जी 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 चलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये भारत भूमि है। आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू से वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एट प्रेजेंट टाइम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ प्रोफेसर आर्यन त्रिपाठी फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इट्स माई प्लेजर दैट अपॉर्चुनिटी which I have got from my previous college, TD College. It's very, I have no adjective for your kindness, all of the Dr. Samar Bahadur Singh, Dr. Anil Dubey ji, Dr. Sudhanshu Sinha ji, and I highly obliged to Mr. Anil Kumar Dubey from Hyderabad, Professor N.K. Mishra from Rajasthan, N.K. Singh from Singra Mau, and all of others. भारतीय संस्कृति हिंदी अंग्रेजी दोनों में चलेगा, चूँकि बाहर के भी लोग होंगे तो दोनों में मिला करके बात चलेगी। हम तो समझ नहीं पाए, हमारी शुरुआत असल में अब लगा कि स्वच्छता मिशन से है। कोई बात नहीं है, मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूँगा। देखिए, दो तीन बातों को हमको समझ लेना है कि इस समय दुनिया में लगभग 194 देश संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से जोड़ा जाए तो रूस की आबादी 170 लाख वर्ग किलोमीटर है, कनाडा का 99 लाख वर्ग किलोमीटर है, अमेरिका का 95 है, ब्राज़ील का 85 है और भारत के पास केवल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और 18% जनसंख्या भारत में है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 29 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हम करते हैं और 60 ऐसे देशों को दवाएं हमने दिया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जिसमें 20 ऐसे देश थे जिनके साथ हमारे मैत्री भाव नहीं। तो क्या है, इस दिशा में हमको सोचना होगा कि भारत की कुछ ऐसी संस्कृति है। अब इस कोरोना के परिवेश में अगर हम सोचते हैं तो सोचते हैं कि भारत की संस्कृति ही स्वच्छता, भारत की संस्कृति कोरोना से, भारत की संस्कृति ही विश्वगुरु की है, यही हमको आपको आगे ले जाएगी। इस विषय में मेरा जो प्रकरण आएगा, जो बात मैं करूंगा उसको समेटूंगा। थोड़ा सा कोरोना का, थोड़ा सा प्रवासी मजदूर का क्या करना है और भारत से लोक कल्याण के लिए क्या सीखना है, इन तीन बिंदुओं पर हमारी बात आएगी। कहीं भी असहज होने के बाद आप प्रश्न कर सकते हैं, इसलिए मैं अपनी बात अब यहीं से शुरू करता हूँ। आज सज्जनों देखिए कि ना कहीं G20 दिखाई दे रहा है, ना G8 दिखाई दे रहा है, ना ब्रिक्स दिखाई दे रहा है, ना एशियान दिखाई दे रहा है। सारा अर्थशास्त्र समाप्त होकर के चिकित्सा शास्त्र केवल चल रहा है। हर आदमी बंदूक, गन, मिसाइल नहीं खोज रहा है, हर आदमी पीपीई किट खोज रहा है, हर आदमी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खोज रहा है। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे अगर क्यों हुआ, अगर आप सोचेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी बात इसमें सामने आएगी कि केवल मैं बड़ा हूं, इसी कुंठा ने सारी दुनिया को ऐसी विभीषिका में डाल दिया। मेरी संस्कृति बड़ी है, इसी के कारण आज हम ऐसा भोग रहे हैं। जब भी प्रकृति की एकात्मकता से दूरी हो जाती है, सृष्टि की एकात्मकता से दूरी हो जाती है और लोकेशना बढ़ जाती है, तो ऐसे ही संकट आते हैं। इन संकट के पीछे बढ़ती हुई भौतिकता है जिसमें नैतिकता का अभाव रहा। इस संकट के पीछे वह स्वतंत्रता है जिसमें स्वच्छंदता रही। पूरी दुनिया स्टुअर्ट मिल के उस सिद्धांत पर चलने लगी कि मैं स्वच्छ रहूं, मैं जिंदा रहूं, उसके लिए चाहे जो मर जाए। यहाँ वह सिद्धांत नहीं था। आज मानव धर्म गायब हो गया। सज्जनों, आत्म नहीं, परमात्म नहीं, बाजारवादी इस प्रकृति ने, हमारे सुधांशु जी जुड़े हो तो कंप्यूटर के जानकार हैं। आप सोचिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग करते करते हमने किया क्या कि मन की भी कंप्यूटिंग को कर दिया और मंगल पर जाने के पहले ही तमाम अमंगल चीज़ें आ गई। कारण क्या है? कारण पूरी दुनिया में हम उस विश्व दर्शन की तरफ नहीं जाएंगे। मांग की अंतहीन लालसा ने और पूंजी और औद्योगिकता जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और कैपिटलाइजेशन है, इसकी आत्महीनता ने बहुत बड़ी स्थिति गायब कर दिया। स्थिति यह हो गई
कि शीघ्र उन्नति के कारण हाउ टू अर्न मैक्सिमम मनी गोइंग ऑन सिंगल प्रिंसिपल, केवल पैसा कमाने के चक्कर में, केवल अंधानुकरण करने के चक्कर में सारी संस्कृति आज कष्ट भोग रही है। आज आप देखिए, आज कोई नेट की अंतहीन साइटों को नहीं खोलता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 49 करोड़ प्रवासी लोग हैं जो स्टेट टू स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट हैं। 16 करोड़ के लोग वापस आ रहे हैं। 28 खरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। तूफान के हालात हैं। ऐसी स्थिति में जीडीपी 1.9 आ चुकी है। 20 लाख करोड़ का पैकेज पूरी दिया जा चुका है। आखिर क्या होगा इसका? इस दौर में क्या आप सोच रहे हैं? लोग कहते हैं कि इस दौर में इंसान को वफा पढ़ा रहे हो, अरे जहर की शीशी में दवा खिला रहे हो। ये स्थिति हो गई है। उसके पीछे हम अगर सोरोकिन को देखें कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी में, तो उसने बहुत पहले कहा था कि मानव नहीं रोगग्रस्त है, मानस रोगग्रस्त है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ऐसी जो विपत्तियाँ आई हैं, इसके पीछे जड़ता और दुराग्रह है, इसके पीछे भौतिकता की नीति है, इसके पीछे हमारी वह संस्कृति जो जियो और जीनो देव की थी, उसको मैंने छोड़ दिया। हम भोग के सुख का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम त्याग और संयम के सुख का एक सीमा तक समर्थन करते हैं। लेकिन एक बात जाने रहिएगा कि वह देश और वह विश्व दुनिया कभी नहीं चल सकती जिसमें अनुभूति का अभाव हो। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अनुभूति के अभाव में देश टूटता है, व्यक्ति टूटता है, समाज टूटता है। इसलिए हमको थोड़ा सा सोचना होगा। हम आते हैं अपने उस लोक कल्याण के मार्ग पर जो करोना, स्वच्छता, सारे लोग, सारे परिवेश में एक आपको अलग दर्शन की बात करेगा। शायद अगर उस दिशा में हम कुछ सोचें तो हमें एक नई दिशा मिलेगी। कारण क्या है? आज हमारा मजदूर पेंडुलम की तरह घूम रहा है, बड़े उद्योग बंद हो गए, उत्प्रवास चल रहा हुआ है, कब्रगाहें खोदी जा रही हैं, आवर्जन प्रवजन व्यापार सब बंद हुआ है। हम 10 वर्ष पीछे हो गए। हमारे लिए क्या था? हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगी। हाँ, भारत की सांस्कृतिक विधाएं वास्तव में अक्षुण हैं, दुनिया में तो जरूर लग गई। तो इसके पीछे हमें हमारी उस संस्कृति पर हम चलते हैं जिस संस्कृति में हमारी परंपरा थी। हमारी संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय था। हमारी संस्कृति में ओम स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महिषा गो ब्राह्मणोभ्यः शुभमस्तु नित्यम लोका समस्तो सुखिना भवन्तु। भारत की यह संस्कृति थी कि हम ऋषि और किस संस्कृति पर चलते थे? मही को और गाय को, गंगा को, गीता को, गायत्री को, ऋषि और किसकी उस संस्कृति को मानते थे। इसके कारण हम स्वस्थ थे। मैंने जैसे कि अपनी शुरुआत में कहा, हमारी संस्कृति में था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम सभी को निरोगी की बात करते हैं। भारत की वह संस्कृति है सज्जनों। अभी आप सोचिए, मैंने पहले बताया कि 20 से ऐसे अधिक देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी गई जो हमारे साथ मैत्री भाव नहीं रखते थे। क्यों? हमारे यहाँ कहा गया है कि न तुम कामहे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवन कामये दुख तप्ता नाम प्राणिना मार्तनाशनम। हम दुख से तप्त उन आतप प्राणियों के लिए केवल इच्छा शक्ति रखते हैं। यहाँ एक बात प्लीज नोट इट, मेंशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ ह्यूमैनिटी और मैटर ऑफ ह्यूमैन। केवल आदमी का नहीं है, हम चिड़ियों का भी रखते हैं, वृक्षों का भी रखते हैं, पशु पक्षियों का भी रखते हैं। इसीलिए मैं पहले भी कहा कि सृष्टि के साथ जब एकात्मकता का अभाव हो जाता है तब हम अपवित्रता पर जाते हैं, हम अस्वच्छता पर जाते हैं, हम गंदगी करते हैं और साथ ही साथ मन के आत्म की गंदगी के कारण हम अपनी मनुष्यता को खो देते हैं। हमारे यहाँ देखिए, हम लोग कल्याण अगर भारतीय संस्कृति में देखें तो हमारे यहाँ शांति मंत्र पढ़ा जाता है, ओम द्यौ शांति है, अंतरिक्ष शांति है। हम सबकी शांति चाहते हैं। हम केवल पृथ्वी पर मानव और मानव के प्राणियों की शांति मात्र से नहीं संतुष्ट होते हैं। हम चाहते हैं कि अंतरिक्ष में जो मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, जो दुनिया भर के तमाम आखेटक कार्य किए जा रहे हैं, उनमें भी शांति हो। भारत वनस्पतये शांति की बात करता है और यहाँ तक कहता है कि शांतिरेव शांति, जो शांत हैं वो भी शांत हो जाए।
पीछे क्या है? भारत की हमेशा देने की कल्चर है। दुनिया में अगर आप अर्नोल्ड टॉयनबी को हिस्ट्री ऑफ उसकी सिविलाइजेशन पढ़ें तो दुनिया में 600 से ज़्यादा सभ्यताएं थी, 40 सभ्यताएं थी, लगभग देखिए सारी सभ्यताएं मिट गई। आज भारत अकेला भी खड़ा है। 8000 वर्ष की हमारे पास इतिहास वैज्ञानिक उन्मेष है, जिसके आधार पर हम आज भी खड़े हैं। हूण तोड़ परमाण कितने आए, सबको हम समेटे गए, क्योंकि मेरी लोक कल्याण की भावना कभी कम नहीं हुई। हमारे यहाँ हमेशा यही कहा जाता है, अयंग निजंग परो बेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा की बात करते हैं। लोक कल्याण की बात में हम विशेष करके शिक्षक जुड़े हैं और शिक्षक शिक्षण विभाग डॉक्टर समर बहादुर सिंह, अजय जी, सुधांशु जी से लेकर के और अनिल जी और तमाम लोग जुड़े हुए हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप लोग शिक्षक शिक्षण विभाग के हैं। हमारे यहाँ था कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत ये तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। हमारे यहाँ विद्या ज्ञान के लिए थी, धन दान के लिए था और शक्ति रक्षा के लिए थी। इसीलिए 2300 वर्ष का इतिहास है भारत का। भारत लोक कल्याण की उस भावभूमि की पृष्ठभूमि पर है जिसने कभी भी आक्रमण नहीं किया। आदरणीय मोदी जी कहते हैं हमारे कि हमारा जो ग्लोबल है, ग्लोकल टू लोकल की बात करते हैं, वोकल टू लोकल की बात करते हैं। सज्जनों, उसी संस्कृत की बात करते हैं। हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में है, यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्मषः भुंजते ते तुघम पापम ए पंचात्य कारणम। अर्थात यज्ञ से शेष बचे अन्न श्रेष्ठ पुरुष उससे अपना जीवन यापन करते हैं, और जो लोग केवल अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं वो दोष के भागी होते हैं। भारत की वह संस्कृति है, उसी श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि आत्मान प्रतिकूलानि। किसी का साउंड चल रहा भाई, उसको कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। रामकिशुन सिंह एंड इंदिरा MBAC का म्यूट करें जी। कहा गया है कि आत्मान प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो आपको अनुचित लगता हो उसका व्यवहार दूसरे के साथ न करें। हमारे यहाँ उसी संस्कृति का है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, जैसा आप विचार करते हैं। सज्जनों, 20 लाख करोड़ का हमारा हम पैकेज नहीं, हम प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं। भारत का उत्थान पैकेज से नहीं होगा। इसीलिए हमारे यहाँ लोक कल्याण की जो बात की गई है उसमें भोग के लिए एक सीमा बनाई गई है। हमारा ईशावास्योपनिषद है, ईशावास्यो इदम सर्वम। ध्यान दीजिए, उसकी अंतिम बात कहती है कि तेन त्यक्तेन भुंजीता। आप भोग में आपका हिस्सा केवल उतना है जितना कि आपकी आवश्यकता हो। हम गांधी के उस दर्शन की बात करते हैं कि आपकी नीड को पूरा किया जा सकता है, आपकी ग्रीड को पूरा नहीं किया जा सकता है। हम साधन की पवित्रता की बात करते हैं, हम अनुभूति की बात करते हैं। नहीं, हमारा तो सही है। देखिए आ रही, अब आवाज आ रही है। कितनी देर पहले से नहीं आई पता भी नहीं होगा। नहीं, वहीं से आपने किया, यहां से हमने छुआ नहीं। चलिए कोई बात, चलिए ठीक है। आइए, मैं बात इस बात की कर रहा हूं कि देखिए भारत का लोक कल्याण कैसे आत्म परिष्कार के माध्यम से भारत में स्वच्छता मिशन, जिसके आधार पर आप लोग और डिपार्टमेंट करा रहा है, भारत उसकी बात करता है कि भारत में सत्ता प्रतिस्पर्धा नहीं सहभागिता है। इसीलिए देखिए दुनिया के तमाम देशों में हमेशा राजनीतिक सत्ता का उलट पलट हुआ, लेकिन भारत में कभी नहीं हुआ, क्योंकि भारत में गांधी के उस दर्शन की बात आती है जिसमें त्याग और संयम की बात आती है। गांधी कहते हैं कि साधन की पवित्रता प्रमुख है और स्वराज है। तो मेरा कहने का मतलब एक आत्मदर्शन में भी उसी बात की आती है कि देखिए सहिष्णुता, संयम और अनासक्त भाव से जब मूल्य अधिष्ठित राजनीति होगी तभी लोक कल्याण की बात होगी। आज मैं यह भी बताना यहाँ चाहता हूँ कि जिन देशों ने अर्थ को साध्य मान लिया, उन देशों ने आज भौतिक पराकाष्ठा पे आप देखें कि 30-35 करोड़ का अमेरिका और 4.5 करोड़ का ब्रिटेन कितना परेशान है। दुनिया की GDP 20
ट्रिलियन टन की जीडीपी अमेरिका की आज बचा नहीं पा रही है। वहाँ की स्थिति क्या है आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि भारत के लोग कल्याण को नहीं सीखे, वो आत्म नहीं परमात्मा नहीं जिएंगे और जीने देंगे की बात नहीं सीखा गया। अब हमको करना क्या है, अगर मैं इस बात पर आता हूँ तो मुझे 2-3 चीज़ों पर विशेष करके करना है कि रामचरितमानस का उस उल्लेख को करिए कि जिसमें है कि जे सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा, कीरति भनिति भूति भल सोई, सुरसर सम सब करहित होई। जैसे गंगा पवित्र भाव से कलकल निनाद करके बहती चली जा रही है, ठीक उसी प्रकार हमें आत्मचिंतन करते हुए परोपकारिक वृत्ति में मेरे साथ और भी लोग हैं, इस भाव को मानते हुए आगे बढ़ना है। स्वच्छता मिशन के लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा वही भारत देश है जिसमें कहा गया कि मातो भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याम, हम पृथ्वी के पुत्र हैं, खाकर जिसका अन्न पले हैं, पीकर जिसका पानी। हम माँ पृथ्वी को गंदा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी तमाम विकृतियां आ गई। हमने स्वच्छता तो किया ही, गंदगी ही नहीं किया। पृथ्वी को चीरा, विवेक और सारी चीज़ें उसके सीने को चीर करके निकाला। भारत कभी इस परंपरा का नहीं था। भारत का लोकमत सहिष्णुता का, संयम का था। भारत हमेशा मूल्य अधिष्ठित राजनीति करता था, इसलिए कि भारत राष्ट्र को जड़ नहीं मानता है, भारत चेतन मानता है। भारत लोक कल्याण के उस दर्शन को मानता है कि जे चेतन कह जड़ करें, जड़ें करें चैतन्य। भारत वहाँ से बात करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक बात जान लीजिए, जब तक आप लोक कल्याण की भावना से कार्य नहीं करेंगे, ये 16 करोड़ जो प्रवासी आ रहे हैं इनके तरफ नहीं सोचेंगे, इस प्रकार के केवल वेबिनार से ही कुछ करना चाहेंगे, तब तक वो बात नहीं आ सकती है। कारण क्या है, हमारे यहाँ कहा गया है कि मेहनत इंसान की, संपत्ति भगवान की। गांधी उसी बात को कहते हैं, ट्रस्टीशिप की थ्योरी गांधी की उसी की बात है। हम वीर सावरकर, अभी एक लेख आया है हिंदुस्तान टाइम्स में, आप पढ़िएगा इसी के संदर्भ में। वीर सावरकर ने कहा कि मनुष्यता की सेवा में मुझे 2 जन्म लेना पड़े तो मैं 2 जन्म लेने के लिए तैयार हूँ। हमारे संस्थापक मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि मुझे स्वर्ग की इच्छा नहीं है, मुझे इस अमंगलकारी जो समाज में जो लोक कल्याण का अभाव है, जहाँ आर्त मनुष्यता है, उसकी सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए आपको करना क्या है, आपको भोग की लिप्सा का एक थोड़ा सा संरक्षण करना होगा। किसी भी समस्या का समाधान सज्जनों हमेशा संवाद से होता है। चाहे जिसका दर्शन देखिए, अरविंद के सुपरमैन को देखेंगे, चाहे विवेकानंद के दर्शन को देखेंगे, चाहे श्रीमद् भगवद गीता के विश्व दर्शन को देखेंगे, चाहे दधीच के त्याग के दर्शन को देखेंगे, सारा दर्शन केवल यही कहता है कि मैं भी भूखा न रहूं। कबीर भी कहता है कि साधु न भूखा जाए। आपका जो हिस्सा है, केवल भोग पर आपका उतना अधिकार है। एकात्म दर्शन में कहा गया है कि 1 कमाएगा 10 खाएगा। ऐसा नहीं कि एकात्म दर्शन केवल भारत का ही है। आप देखिए यूनिसेफ, WHO, तमाम जो संस्थाएं बनी हुई हैं, उसमें कमाता कोई है, वो भोग कोई करता है, क्योंकि साथ चलने की बात की गई है। हमारे यहाँ देखिए कहा गया है कि हम एक साथ एक समान भाव से रह करके अगर कार्य करेंगे, सांस्कृतिक उत्कर्ष भी करेंगे, प्रकृति का संरक्षण करेंगे, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, पारिस्थितिकी का संरक्षण करेंगे, क्योंकि हम सर्व खलमिदं ब्रह्मम, हम पेड़ पुष्प पत्रम तोयम पुष्पम सब में ब्रह्म को मानते हैं। सज्जनों, एक दीपक सारे तमश को हटा सकता है। केवल दुनिया को बचाने के लिए, कोरोना जैसी महामारी को हटाने के लिए, स्वच्छता जैसे मिशन की सफलता पाने के लिए हमको केवल क्या करना होगा, असीम आत्मसंतोष से लोक सम्मान करना होगा। यह मेरा फार्मूला है कि अगर आपके पास असीम आत्मसंतोष से लोक सम्मान नहीं आएगा तो आप इस तमश को हटा नहीं पाएंगे। कारण क्या है, अब लहू और लोहा इन दोनों का जमाना चला गया। अब थीसिस एंटीथीसिस का जमाना नहीं है, बल्कि सिंथेसिस का जमाना है। इसलिए जीवन प्रवाह का जो मूल उद्गम है, मनुष्यता जिसमें है, जीवन प्रवाह का जो मूल उद्गम है, विश्व विनियोग है, उसको करना होगा। एक बात जाने रहिएगा कि श्रम और परिश्रम दोनों के लेबर हमारे पास आ रहे हैं। श्रम का मतलब है जो केवल शारीरिक श्रम करता है, परिश्रम का मतलब है पर उस पर उपसर्ग लगा हुआ है
जो ज्ञान के साथ लेबर करता है। तो हमारे पास स्किल्ड नॉन स्किल्ड की जो फौज आ रही है उसको सेट करना होगा, उसको लोक कल्याण की दृष्टि में लगाना होगा। अगर हम उसको लोक कल्याण की दृष्टि में नहीं लगा पाए तो ये समझ लीजिए कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। राम राज्य की कल्पना करते थे, लेकिन इस कल्पना को करने के लिए हमें करना क्या होगा कि समानी वह आकृति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वसुधम हासितम, अर्थात सबकी भावना समान हो, सबके संकल्प समान हो, सबके हृदय समान हो, सबका मन समान हो। जब तक यह समानता नहीं आएगी तब तक यह बात समझे रहिएगा कि सफलता नहीं मिल सकती है। हमारे यहाँ मार्क्स की संस्कृति की आवश्यकता नहीं है। सज्जनों, मैं इस बात को और बता देना चाहता हूँ, मेरा प्रीवियस कॉलेज है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम मार्क्स की संस्कृति के नहीं समर्थक हैं, हम महर्षि की संस्कृति के समर्थक हैं। क्योंकि भारतीयता की संस्कृति की जड़ जो है वो पीपल के वृक्ष की तरह है, पंचपालव की तरह है। हमारे यहाँ की संस्कृति दुनिया के देशों की तरह म्यूजियम में नहीं है। हमारे यहाँ की संस्कृति म्यूजिक में है, भजन भाव गायन और ईश्वर की भजन में है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मनुष्यता को समझने के लिए किताबें रसाले ने अखबार पढ़िए, मगर रात दिन में अपने को एक बार पढ़िए, मगर रात दिन में अपने को एक बार पढ़िए। आत्मचिंतन करिए, आत्म परिष्कार करिए। एक बात जाने रहिएगा, अंधकार प्रकाश की ओर चलता है, अंधकार हमेशा प्रकाश की ओर चलता है, प्रकाश मिटा देता है। लेकिन व्यक्ति को अगर संपत्ति ज्ञान बुद्धि और वैभव का अंधापन आ जाता है तो उसे मृत्यु की ओर ले जाता है। इसलिए कर्म आसक्ति का फल विदेशी दर्शन कराते हैं। सज्जनों, भारत का लोक कल्याण है वो व्यक्ति को हिट करता है और पाश्चात्य दर्शन व्यक्ति को हीट करता है, गर्म करता है। इसलिए भारतीय चेतना के मूल में नेति नेति है, न इति यानी अंत नहीं है। भारतीय चेतना के मूल में चरैवेति 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 है, आगे बढ़ जाने का मूल है। भारतीय चेतना हमेशा व्यक्ति को आगे बढ़ने की बात करती है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि लोक कल्याण जब तक नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर यह जड़ता समाप्त नहीं होगी, जब तक आप क्या करेंगे उसके लिए 7 मेरे फार्मूले हैं। स्व का निर्धारण, स्वत्व का निर्धारण, स्वावलंबन का निर्धारण, स्वदेशी का निर्धारण, स्वराज्य का निर्धारण, सुंदर स्वास्थ्य का निर्धारण। इसके लिए आपको 5G लाना है, गाय, गंगा, गीता, गायत्री और गोविंद। गोविंद का मतलब परोपकार से है। आज की टेक्निक्स में ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिशन ध्यान दीजिए, टेक्नोलॉजी विथ ट्रेडिशन की बात अगर नहीं होगी, केवल टेक्नोलॉजी की बात होगी तो अब यह देश गांव की तरफ लौट रहा है। हमको 6,500 लाख गाँवों की चिंता है, हमें वो 15 करोड़ प्रवासियों की चिंता है। इसलिए शारीरिक, भौतिक और आध्यात्मिक रूप से स्वत्व के बिना स्वराज की प्राप्ति नहीं होगी। तो शरीर मन बुद्धि आत्मा का परिष्कार करना होगा। थोड़ा बात मैं चूंकि 20 ही मिनट का समय दिया गया है इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मनुष्यता को प्राप्त करने के लिए आहा वही उदार है, परोपकार जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। गांव की स्थिति है, जब गांव में था तो पूरा गांव मेरा था, अब शहर में सिर्फ एक घर मेरा है। ध्यान दीजिए, आए थे 4 पैसे कमाने, गांव मेरा भूला नहीं। ये गीत आप सुनते हैं, लोग वापस आ रहे हैं। इसलिए मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि फिर अगर वापस आ रहे हैं तो उनको वापस ज़िंदगी का आपको स्थान देना होगा, आपको उनको सुव्यवस्थित करना होगा। जब तक लोक कल्याण की भावना नहीं रहेगी, जब तक माता भूमि पुत्रोहम पृथव्याम की भावना नहीं रहेगी, तब तक आप न स्वच्छता करेंगे, तब तक आप न मातृभूमि के प्रति आपका प्रेम उदय होगा, न संपूर्ण समाज में आपकी बंधुता आएगी। ध्यान दीजिएगा, श्रद्धा और त्याग से ही आपसी मनोमालिन्य घट सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को राष्ट्र के लिए विनियोग करिए, मानवता के लिए विनियोग करिए, तभी जाकर के शांति मिलेगी। मैं लगता हूँ कि मेरा समय लगभग समाप्त हो रहा है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए कि सबको हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो। सबको हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। उलझे हुए हृदय का फिर हास्य लौट आए, भटके हुए पथिक को सन्मार्ग फिर दिखाएं। सेवा स्वभाव अपना हम नित्य ही स्मरेंगे,
हम धर्म के, हम राष्ट्र के, हम मानवता के पुजारी हैं। जग को सुखी करेंगे, जग को सुखी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आप लोगों को। आज यह तीसरा वेबिनार है, इसलिए